हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सौम्य एकेडमी। दिस इज सौम्य तिवारी। सो मैं आज आपको क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में आपको पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स पार्ट कवर करवाऊंगी और उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला टॉपिक उसका मैं कवर करूंगी और उससे रिलेटेड उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। मोस्टली मेरा मेन एम ये है कि मैं आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लेके जितने भी उसके कॉन्सेप्ट है वो मैं आपकी क्लियर करवा दूँ इस वीडियो में। सो आप मेरे साथ ध्यान से इस वीडियो में देखते चलना। तो पहले जो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर डालें। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और चैनल को साथ ही साथ आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड पे, जो कि वो भी इस वीडियो से नॉलेज गेन कर सके। सो हम पहले पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स। पहले पॉलिनोमियल्स में हम उसका बेसिक जानने से पहले हम जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो अगर कोई भी आपको डेफिनेशन मांगता है पॉलिनोमियल्स की तो आप सिंपल वर्ड में ये डेफिनेशन दे सकते हैं। डेफिनेशन बहुत इजी है। कोई भी एक्सप्रेशन होना जो कि 8a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस a3 इंटू एक्स की पावर 3, और ये हमारा कंटिन्यू चला जाएगा जब तक हमारी कोई डेफिनेट टर्म हमें नहीं मिलेगी। मतलब हमारा फिक्स नहीं होगा कि हाँ सीरीज ये कहाँ तक जानी है। तो हमें जब नहीं पता है तो उसको हम n दे देंगे कि हाँ ये n नंबर तक चलेगा, तो an इंटू एक्स की पावर n तक। और इसमें जो an है वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो फिर हमारा वो x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही होगा। तो इस चक्कर में फिर हमारी ये इक्वेशन बन नहीं पाएगी। तो इसलिए हमारा जो है an की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए और जो भी इस टर्म में हमारा लिखा हो वो हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाता है, जो भी इस एक्सप्रेशन में लिखा हो। तो और उसमें हमारे a0, a1, a2, a3 ये जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर कहने का मतलब आप जानते ही होंगे कि हमारे 1, 2, 3, 4 या रूट में भी हो सकते हैं, √3 या पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। इसमें आप हो सकता है a1, a2, और जो हमारे पावर ऑफ x है, मतलब जितने भी x की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि हमारे नंबर मतलब पहली बात तो पॉइंट में नहीं होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे। दूसरा चीज नॉन नेगेटिव माइनस में नहीं होंगे। जैसे -3 नहीं होगा, आपकी x की पावर -3 नहीं होगा, x की पावर से 3, 4, 5 ऐसे ही चलेगा। इंटीजर वैल्यू रहेगी हमारी और नॉन नेगेटिव रहेगी। और पॉलिनोमियल्स के हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो पहला एग्जांपल हम लिखते हैं कि 4x + 5। ये हमारा आप देख सकते हैं a की वैल्यू ये हो गई, x ये हो गया और प्लस में हमने 5 एक वैल्यू एक दे दी। आप a0 भी समझ सकते हैं इसमें। तो मैं पहले देना चाहती हूँ जो a1 होता है वो तो होता है हमारा कॉफिशिएंट। किसका कॉफिशिएंट होता है? जो x वेरिएबल होता है उसका a1 हमारा कॉफिशिएंट होता है। तो इसी टाइप से आपकी जो वैल्यू हुई वो x है तो आपका वेरिएबल हो गया, उस वेरिएबल के साथ आपका कॉफिशिएंट क्या हो गया 4। जैसे आपने कोई पूछ लिया कि इस क्वेश्चन में आप उसका कॉफिशिएंट बताइए, कॉफिशिएंट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में कॉफिशिएंट हमारा क्या है? x है। x के साथ का कॉफिशिएंट क्या है? 4 है। 5 कभी नहीं होगा क्योंकि 5 के साथ हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं है। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं कि 4x² + 2x + 1। तो अब इसमें कोई पूछे, अब इसमें हमारा कह सकता है कोई कि हाँ आप x के स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताइए या x का। अगर आपसे कोई पूछता है सिर्फ कॉफिशिएंट बताइए तो आप लिखेंगे x के स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4 है और x का कॉफिशिएंट 2 है। अगर आपसे कोई पार्टिकुलर पूछता है कि x का स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है तो आप 4 बताएंगे, x का कॉफिशिएंट क्या है तो आप 2 बताएंगे। 1 बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी आप गलती से भी 1 ना लिखें। दूसरी चीज मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि डिग्री क्या होती है। हमारी डिग्री होती है जैसे हमारा ये x है, इस इक्वेशन को सबसे पहले हम ध्यान देते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा x। अब इस 5 है और 4 है तो 4 के साथ x की वैल्यू, क्योंकि 4 के साथ हमारा x दिया है, 5 के साथ कुछ नहीं दिया तो 5 को तो हम छोड़ देंगे। आते हैं इस पे देखेंगे तो x की पावर क्या है? 1 है। जब भी हमारा x है, अगर x की पावर 0 होती तो यहाँ x होता नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? x की पावर 0 है। x की पावर 0 मतलब क्या होता है? x की पावर हमारा 0 = होता है 1। तो इधर तो कुछ नहीं है हमारा, x की पावर इधर डिग्री क्या है इसकी? तो इसकी जो डिग्री है वो है हमारी क्या? आपकी 1। अब इस इक्वेशन में देखेंगे तो इस इक्वेशन जब डिग्री किसी इक्वेशन में पूछता है तो सबसे पहले हम x की हाईएस्ट देखते हैं। तो x की इधर पावर 1 है और इधर पावर 2 है। तो ये नहीं कि हम 2x हो गए, इन दोनों की पावर का ऐड करके 3 लिख देंगे। कभी ऐसी गलती मत करिएगा। जब भी हमसे डिग्री पूछी जाए तो सिर्फ x की पावर 2 ही लिखिएगा, क्योंकि इस इक्वेशन सबसे बड़ी x की मतलब पावर क्या है? 2 है। तो डिग्री इस इक्वेशन में डिग्री क्या होगी? इस इक्वेशन में डिग्री होगी हमारी जो डिग्री होगी वो होगी हमारी 2। कभी भी ये भूल ना करिएगा कि आप दोनों की लिख दें या सिर्फ x की पावर 1 लिख दें या दोनों की ऐड करके लिख दें, कभी नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करना है कि x किस किस के साथ है, जिसके भी साथ जहां पर भी है, फिर देखेंगे x की पावर क्या है वहां पे। जिसकी पावर ज्यादा होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी होगी उसकी हम वही डिग्री उठा के लिख देंगे।
और हमारा पॉलिनोमियल्स, अब आपने देखा होगा कहीं कहीं इक्वेशन इस टाइप की भी होती हैं, अब ये भी होता है, तो ये कभी भी पॉलिनोमियल हमारा नहीं कहला जाता, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। इस टाइप की कहीं भी इक्वेशन दी गई हो तो वो हमारा कभी पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में भी उसके टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम लिख सकते हैं, बेसिकली जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का है, जैसे 3x + 5। तो x की पावर इधर क्या है, 1 है। जब x की पावर 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसको आप सिंपल वर्ड में डिफाइन भी कर सकते हैं, अ पॉलिनोमियल विच हैव अ डिग्री ऑफ 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। बस आपको इतना ही लिखना है, एग्जाम्पल में आप ऐसे दे सकते हैं। सेकंड आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे तो ये आपका px²। ओके, देन आपसे कोई पूछेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया हमारा px = 2x² + x + 1। जब हमारी किसी भी इक्वेशन में हमारी जो इक्वेशन दी गई हो या एक्सप्रेशन दी गई हो उसमें आप में सबसे पहले देखना है x की पावर्स हाईएस्ट जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। जब हमारी वो 2 होगी तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमें x देखने कहाँ पे है और देखना है सब x में पावर कौन सी। अगर किसी इक्वेशन में 2 से ज्यादा नहीं बढ़ी है, 3 नहीं आई है, या सिर्फ इसको हम कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते, इसको हम कभी लीनियर नहीं। लीनियर आप कह सकते हैं कि इधर तो 1 है इसकी पावर, लेकिन हम लीनियर क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि जब हम देखते हैं तो पूरे एक्सप्रेशन को देखते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर को। हम जब पूरे एक्सप्रेशन को देखेंगे तो उसमें क्या आया है कि सबसे हाईएस्ट किसकी आई है, x की पावर 2 आई है, तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी। उसके बाद आता है हमारा क्यूबिक। आप क्वाड्रेटिक को भी डिफाइन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, अगर आप सिंपल वर्ड्स में तो आप लिख सकते हैं अ पॉलिनोमियल विच हैव अ डिग्री ऑफ 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब हम लिखेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम एक्सप्रेशन होता है हमारा, मतलब आप इसको अगर सिंपल वर्ड में वैसे लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ax + b। ओके, एग्जाम्पल देना चाहें इसको आप होता है ax² + bx + c। ओके, देन इसको आप लिख सकते हैं ax³ + bx² + cx + d। और मैं इसमें एक चीज बता देना चाहती हूँ, इसमें ना ही तो a ≠ 0 होगा, इसमें भी a ≠ 0 होगा, भले b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, लेकिन कभी भी a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। और इसमें भी a ≠ 0 होगा। अगर a 0 हो गया तो आपका ये टर्म 0 हो जाएगा और बचेगा कि आपका इधर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बनेगा ही नहीं। तो क्यूबिक के लिए a कभी भले सारे b c d 0 हो जाए, लेकिन फिर उसको हम 0 मान के इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन a 0 हो गया तो हम क्यूबिक का हट के वो दूसरी इक्वेशन मतलब कि लीनियर में भी अगर जैसे इधर b भी 0 हो गया तो लीनियर बन जाएगी, तो हमारा a 0 नहीं होना चाहिए जब भी वो क्यूबिक बनेगी। बाय क्वाड्रेटिक अगर हम देखें तो बाय क्वाड्रेटिक जो होता है हमारा a की पावर 4। बाय क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 होना। आप एक चीज ध्यान दीजिए, कहीं नोट कर लीजिएगा, लीनियर मतलब 1, क्वाड्रिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब 3 और बाय क्वाड्रेटिक मतलब 4। तो आपका a की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx की पावर 2 प्लस dx प्लस e। आप इसको आराम से ऐसे समझ सकते हैं। a की पावर 4, जिस भी एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट डिग्री 4 होगी, जिस भी एक्सप्रेशन की डिग्री 4 होगी, वो हमारा एक्सप्रेशन बाय क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ओके, चलिए अब इसमें पढ़ते हैं कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होते हैं बताते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, अगर हमारी जैसे इक्वेशन है px = ax² + bx + c, तो जो x की वैल्यू हम पुट करेंगे और इधर x की वैल्यू रखेंगे तब हमारी इधर 0 आएगी। तो जो वैल्यू रखते हैं उन्हीं को हम जीरोस कहते हैं। उन वैल्यू को हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, फिर हम उनसे उनकी जीरोस की वैल्यू फाइंड करते हैं। उन्हीं अगर हमारी अल्फा अगर हमारी इक्वेशन लीनियर मतलब bx + c जितनी ही है, इससे आगे उसकी इतनी नहीं है, इसको नहीं मानते, bx + c ही है, तो हम अल्फा लेट करेंगे क्योंकि x एक ही है तो a की वैल्यू आएगी उसको अल्फा। अगर हमारी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है मतलब ax + bx + c है, x की पावर कितनी है 2 है, तो मतलब हमें 2 हमारे जीरोस निकलेंगे। हमारे जीरोस कैसे पता पड़ती है कितने निकलेंगे, जितनी हमारी x की पावर होती है। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में उसकी डिग्री अगर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो उस हिसाब से हमारे उसके जीरोस हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इसमें आपकी जैसे
आपकी क्वाड्रेटिक है तो हमें अल्फा बीटा दोनों चाहिए। तो अल्फा बीटा इक्वल टू अगर आप पुट करें और इस क्वेश्चन में 0 आए तब आपके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज और कोफिशिएंट, जीरोज क्या होगा, जीरोज हमारे अल्फा बीटा जो हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह पे, और कोफिशिएंट हो गए हमारे ए और बी। ठीक, इन दोनों के इनके बीच में रिलेशन क्या होता है उसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सबसे फाइंड करने के लिए हमें जो जीरोज होते हैं वो हमें लेट करने पड़ते हैं। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा जो है हमारे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो पी एक्स इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, जिसमें कि हमारा ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। जब 0 नहीं रहेगा तभी हमारी आएगी, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, पहला स्टेप तो हम लेट कर लेते हैं और ये लिखते हैं। तो दूसरा स्टेप होता है हमें फैक्टर ऑफ पी एक्स। फैक्टर ऑफ पी एक्स कैसे, देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये हमें लेने पड़ते हैं। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, अल्फा ये हो गया, बीटा हो गया, एक्स हमारे हैं, एक्स के निकाल रहे हैं। तो ये आपके हो गए आपके क्या जीरोज हो गए, और उसके इनके बीच में जब हम निकालेंगे एक्स की जगह पे तो उसको फिर हम क्या इन फैक्टर्स को, और ये इन्हीं के फैक्टर्स हैं हमारे पी एक्स है, ये है इसकी इक्वेशन, ये इनके जो फैक्टर्स हैं तो इन दोनों को हम इक्वल्स में लें क्योंकि इक्वल ही होते हैं। जब इक्वल में लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट वेरिएबल लेना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म लेनी पड़ती है। तो उस कांस्टेंट को हम के का नाम दे देते हैं और कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। तो फिर हमारा बन जाता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के, तो हमने ले लिया, और ये दोनों फैक्टर तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में ही होंगे। ठीक, तो के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब हम क्या करेंगे, के तो हम सेपरेट कर देंगे और पहले इन दोनों के बीच में हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो करेंगे एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस और अल्फा इंटू बीटा। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स इसको थोड़ा ना, ये जो इक्वेशन है इसको, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो बताती हूँ। एक्स का स्क्वायर तो हमारा आ ही गया, सी हमारा अल्फा इंटू बीटा हो ही गया, बीच का बचा क्या बी एक्स। तो एक्स है, एक्स के साथ का बी एक्स। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस को लिख लिया, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को लिख लिया। अल्फा प्लस बीटा कैसे होगा, माइनस एक्स इंटू अल्फा करेंगे तो माइनस एक्स अल्फा आ जाएगा, और माइनस एक्स इंटू प्लस बीटा करेंगे तो माइनस एक्स इंटू बीटा आ जाएगा। ओके, देन हम इसके के है, अब के के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, के एक्स का स्क्वायर के प्लस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ये आपके पे एक्स और ये आपके इस इक्वेशन की इक्वल होती है। अगर आपको ये जो इक्वेशन है इसको ये इक्वेशन को लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है, पहला स्टेप हो गया हमने लेट कर लिया, दूसरा स्टेप हो गया हमने फैक्टर करके इसको दोनों साइड में करके इक्वल में रख के सॉल्व कर दे। तीसरा स्टेप होता है हम इन दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट, मतलब हम इनके कोफिशिएंट की कंपेयरिंग करेंगे इनकी पावर के बिहाफ पे। ठीक, तो पावर एक्स की पावर के है तो एक्स की पावर का ए की इन दोनों के बीच में ही कंपैरिजन होगा। ठीक, ऐसे करेंगे। अब कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। तो हम इधर करते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने के लिए आप देख रहे हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स लिखा है, के एक्स का स्क्वायर। तो ए एक्स का स्क्वायर इक्वल टू के एक्स ले लिया, एक्स के स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो काट देंगे और इक्वल टू आपका के आ जाएगा। उसके बाद बी एक्स है आपका दूसरा जो आपका था, और एक्स की जब हम एक्स के बिहाफ पे करेंगे तो इधर बी एक्स, उस साइड में बी एक्स आया था, इधर माइनस का के इंटू अल्फा प्लस बीटा आया था। जब इसका हम करेंगे तो माइनस का ए इंटू क्या कहते हैं एक्स से एक्स हमारा कट जाएगा, और हमने एक के की वैल्यू हमने ए यहाँ से फाइंड ही कर रखी थी, तो हम यहाँ पे ए ले लेंगे और इधर अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा को इस साइड में रखेंगे और क्या कहते हैं बी हमारा इसी साइड में ऐसे ही रखेंगे, और ए जो है हम मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। और ये जो बनेगा हमारा ये बनेगा सम ऑफ जीरोज, मतलब ये दोनों जीरोज हो गए, उन दोनों का एडिशन कर दिया, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। नीचे इसको फॉर्मूले के मैंने लिखा, अभी इसको भी समझाती हूँ मैं। तीसरा हमारा था सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो सी था, तो इधर सी था, उधर क्या था के अल्फा बीटा। तो के अल्फा बीटा में क्या था हमारा सी इक्वल टू अल्फा की के की हमारी वैल्यू ए आ गई तो हमने ए लिख दिया, और अल्फा इंटू बीटा था वो हमने कर दिया, और अल्फा इंटू बीटा हमने एक साइड रखा और सी तो उधर था, इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ए नीचे ले गया तो डिवाइड में आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। हमारा ये आ गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी अपॉन ए। इसको फॉर्मूले के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ जीरो इक्वल टू बी हमारा किसके साथ आता था, एक्स के साथ आता था, तो माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स,
एक इसका था एक्स के स्क्वायर का कॉफिशिएंट था, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे मतलब अल्फा इंटू बीटा, जो ये था हमारा वो क्या था, सी कांस्टेंट टर्म थी तो कांस्टेंट टर्म, और ए क्या था एक्स का स्क्वायर था अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इससे आपका रिलेशन आपको फाइंड हो जाता है। अगर आपको कोई रिलेशन वेरीफाई करने को बोले तो आप इन दोनों के हेल्प से आप इसका रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई इक्वेशन दे दे, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे आपको और बोले कि आपको इसका ये वेरीफाई करना है, तो आराम से आप बी और ए की वैल्यू देख के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं वेरी इजीली। ठीक, उसके बाद हमारा जो इसका पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बनता है ये फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसमें जो होता है ये सबसे पहले क्वेश्चन बोर्ड में अगर हो तो लिखने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले गिवन लिखिए, टू फाइंड लिखिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और मैं अब इस क्वेश्चन का मतलब बता देती हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब अल्फा बीटा फाइंड करने हैं। अल्फा बीटा कैसे पता पड़ा, क्योंकि एक्स की पावर 2 है तो 2 जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे, वो भी अल्फा बीटा। दूसरा आपको इक्वेशन इसने दे रखी है, फिर बोला रिलेशन को वेरीफाई करना, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आपको गिवन क्या है, इक्वेशन दी गई, फाइंड क्या करना है, अल्फा बीटा आपको फाइंड करना और क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जो है यहाँ पे सही फॉर्म में लिख देंगे, 5x का स्क्वायर इंटू माइनस का 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब उसके बाद एक तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक होता है हम बीच की जो 8x है इसको ब्रेक करके लिख दें, या तो इसको एक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में पुट करके लिख दें। तो फॉर्मूला जो है मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में बता देती हूँ और आपको अभी इसको ब्रेक करना सिखा देती हूँ। ब्रेक करना कैसे होता है, ब्रेक कैसे करेंगे, तो ब्रेक ऐसे करेंगे, जैसे सबसे पहले देखते हैं एक्स के स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू है, हाँ है, 4 है, तो इसी 4 को हम 5 है, एक्स के स्क्वायर के साथ 5 है, तो इस 5 की हम इस 4 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 20 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो 20 2 के टेबल में 10 बार में, 2 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में। अब ऐसे कुछ बनाएंगे कि हमारा इन दोनों को सॉल्व करके ना 8 बने। तो 2 5 10 और 10 माइनस 2 8 सॉल्व हो गया हमारा, 8 पता पड़ गया। तो हमने 10 और 2 के हमें फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखना है, 5x का स्क्वायर ये हो गया हमारा, अब हमें 10 और 10x और 2x हो गया, माइनस का 4 हो गया। अब हमें ध्यान देना है कि माइनस का 8x आया है, माइनस के 8x के लिए हम क्या करेंगे कि इधर जो है माइनस का 8x कब आएगा, जब हमारी जो बड़ी डिजिट है वो नेगेटिव हो और छोटी डिजिट पॉजिटिव हो। इन दोनों के बीच में अगर हम नेगेटिव कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कर देते हैं तो तब भी दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, 12 भी आएगा। लेकिन उसको करने के लिए क्या इधर प्लस लगा दें और 10 के साथ हम माइनस कर दें, जो कि बड़े की क्या होती है, जो भी हम साइन लिखते हैं वो भी बड़े डिजिट का साइन लिखते हैं, तो 10 का साइन लिखेंगे तो वो हमारे माइनस आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, आ जाएगा प्लस है, प्लस उतार लेंगे और इधर देखेंगे। अब इधर देखेंगे तो हम x कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि x के साथ है नहीं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 तो है और 2 बार में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब मैं एक और चीज बता देना चाहती हूँ, जब भी आप इसको सेपरेट करें और इसको करें तो ये अंदर की जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू होनी चाहिए ना दोनों की, वो सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों की सेम नहीं है तो मतलब आपने यहाँ पे जो मेथड लगाया है वो गलत है। ओके, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू अंदर की हमेशा सेम होनी चाहिए दोनों ब्रैकेट की। अगर सेम है तभी आपका क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद आपका अब इसको क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट का और ये वाली और इस वाली टर्म को हम एक साथ लिखेंगे। मतलब कैसे, 5x प्लस 2 और x माइनस 2 2 बार है, इसको हम सिर्फ एक बार लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम जीरोस के इक्वल ले जाएंगे। ठीक, तो 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और एक बन गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब x इधर है, 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में 5। एक x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, मतलब एक 0 की वैल्यू आ गई हमारी ये। ठीक, अब इस 0 को आप अल्फा बीटा कुछ भी कह सकते हो, पहले हमने निकाली तो अल्फा कह देते हैं। ठीक, अल्फा इक्वल टू, दूसरे हम निकाल लेंगे इधर x इक्वल टू क्या है, माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और ये हमने निकाल लिया बीटा। हमारे 2 जीरोस निकल आए, x के पास मैंने बताया था ना जब x की पावर 2 हो तो हमारे 2 निकलेंगे, तो 2 निकल गए और निकल के अल्फा बीटा की वैल्यू। अब हमें इसके फाइंड, हमने जीरोस फाइंड कर लिए, मतलब पहला स्टेप हमने इसका फाइंड कर लिया। अब दूसरा हमें इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट और सम करेंगे। उसके लिए हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक, इसको आप पर लिख भी देंगे, सम ऑफ 0 जो हम कर रहे हैं, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा था हमारा 2/5, बीटा था हमारा 2। ठीक,
सॉल्व कर देंगे, नीचे माइनस का 5 आ जाएगा, इधर से जब करेंगे तो 5 से 5 1 बार में ही होगा, तो -2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 5 होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये मैं आपको मानती हूँ कि आपको ये चीज़ आती होगी, अगर नहीं भी आती तो मुझे आप कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, तो मैं आपको भी सॉल्व करके बता दूंगी। और 5 2 जा 10, और माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस तो 8 होगा, 8/5, और साइंस बड़े का 10 का बड़ा है तो प्लस ही रहेगा। और जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो वो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू थी -2/5 और बीटा की वैल्यू थी 2, तो -2 2 जा माइनस का 4/5, तो हमारे आपके इसके रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर दिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो है आपका ये, मैं पढ़ के बताती हूँ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2/3 and -1/4. Verify the relation between coefficient and zeros of the polynomial. क्वेश्चन में आपका सिंपल है और ये बोला गया है कि आपके दो जीरोस दे रखे हैं, एक ये है और एक ये है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक्सप्रेशन बताना है क्वाड्रेटिक का, और आपको रिलेशन बिटवीन मतलब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करना है। ओके, तो उसको करने से पहले मैंने बताया था पहले बोर्ड की कॉपी की तरह हम पूरा लिख के देखेंगे हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, गिवन, हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है जीरोस, तो गिवन में जीरोस क्या है, पहला हम ये दो जीरोस है, दो जीरोस मतलब एक अल्फा प्लस बीटा होगा, एक अल्फा इंटू बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा, दो जीरोस मतलब हमारा एक अल्फा होगा, अल्फा है हमारा 2/3 और बीटा है हमारा -1/4। ठीक, ये हमें गिवन है। पूछा क्या है हमसे, टू फाइंड, हमें क्या करना है, एक तो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, ठीक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। दूसरी हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू और अल्फा इंटू बीटा, हमें ये तीन चीज फाइंड करनी है इसमें। ओके, तो अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी क्या होती है, वो होती है हमारा x का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये मैंने एक्सप्रेशन आपको पहले रिलेशन में आपको फाइंड करते टाइम बताया था। सिंपल से हम इसी एक्सप्रेशन को हम उठाएंगे, अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमें, बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो उसको इसी में पुट करेंगे। इसको पुट करने से पहले हम इसका क्या करते हैं, रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं, तो जो आएगा वही उठा के हम इसमें डालना होगा, तो हम लिख देंगे सिंपली। तो पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब हमारा इसका क्या, सम ऑफ जीरोस, तो वो हमारा क्या दे रखा है 2/3 प्लस 1/4। ठीक, जब सॉल्व करेंगे तो नीचे 4 और 3 का 12 आ जाएगा आपका, और इधर जो है 8 आ जाएगा, माइनस होगा आपका, और ये आपका आ जाएगा 3, तो ये जो आ जाएगा वो आएगा आपका 5/3 और 5/12। ओके, और ये अल्फा इंटू बीटा 2/3 इंटू माइनस का 1/4, तो माइनस आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 4 3 जा 12, और ये काटेंगे 1 बार में और काटेंगे 6 बार में। या तो आप इसको नॉर्मली भी 2/12 भी दे सकते हैं, 2/12 भी लिखेंगे क्योंकि बाद में सॉल्व करने में आसानी रहेगी। 1/6 तो आपका है ही, लेकिन आप क्या लेंगे 2/12 भी आप इसमें लिखेंगे नेक्स्ट में। अब हमें इसका एक्सप्रेशन बनाना है, अल्फा बीटा की वैल्यू उठा के इसमें डाल देते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो एक्स का स्क्वायर तो एज इट इज रहने दीजिएगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है 5/12 x, ओके, प्लस का अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, ये ले लेंगे हम माइनस का 2/12, ओके, इक्वल्स टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और अच्छे वे में लिख देते हैं, तो वो हम ये तो हम आपका करेक्ट जाएगा, अगर आप ये लिखेंगे तो करेक्ट है, बट इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, नीचे हम ले लेंगे 12 का क्या एलसीएम, तो 12 का एलसीएम ले लेंगे, तो 12 इधर आ जाएगा आपका, इसके साथ करेंगे तो 12x का स्क्वायर आ जाएगा आपका, माइनस है ही आपका 5 आपका एज इट इज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और ये आपका 2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ओके, ये 12 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी 12x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। आपका एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी हमने इसमें फाइंड कर लिया, रिलेशन भी वेरीफाई कर लिया, ये क्वेश्चन सॉल्व। पहले क्वेश्चन में क्या था, एक्सप्रेशन दिया था, जीरोस फाइंड करने थे, और
आपका रिलेशन फाइंड करना था, दूसरे में आपका जीरोस दिए हैं, रिलेशन फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है ये क्या है, आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन बोल रखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ वूज जीरोस इज 5.2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब आपका उसका सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। अब बोला आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड करना है और उसकी जीरोस एंड फाइंड देयर जीरोस, और उसके जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक, मतलब अल्फा और बीटा फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारा सम ऑफ, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/2 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा हमारा 1 दे रखा है। टू फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है एक तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक, और दूसरा हमारा जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब एक अल्फा फाइंड करना है और एक हमें बीटा फाइंड करना है। ठीक, घुमा फिरा के हमसे ये पूछेगा इस पूरे टॉपिक में, इसके अलावा इसमें टॉपिक में और कुछ है नहीं, आपको बस मैंने बताया तो एक्सप्रेशन और वो फॉर्मूला याद रखने हैं। अब आप जानते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो हम एक्सप्रेशन तो जानते ही हैं। एक्सप्रेशन हमारी क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, देन हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, हम रख देंगे माइनस का 5/2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे मॉडिफाई वे में लिख लेंगे, मतलब हम 2 का एलसीएम ले लेंगे, जब इधर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0, और ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 2x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। पहली चीज तो हमारी फाइंड हो गई। दूसरी चीज हम कैसे फाइंड करेंगे वो बताती हूँ, अल्फा बीटा कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें जो इसके अल्फा बीटा में फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमने पहले मेथड में हमने बताया था, जो पहला क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने ये बताया था कि आप इसका एक मेथड तो ये है, आप एलसीएम लेके और उसको ब्रेक करके लिख सकते हो। दूसरा मेथड फॉर्मूला बेस्ड है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। वो फॉर्मूला है हमारा, मैं लिख दे रही हूँ, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। अब हम इसमें से इसके बिहाफ पे हम ए बी की वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। ए की वैल्यू है जो हमारी 2 के साथ रहती है एक्स के स्क्वायर के साथ, बी की वैल्यू है जो एक्स के साथ रहती है वो माइनस का 5 है, और सी की वैल्यू जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो है हमारी 2। अब इसको जो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसके निकालते हैं, इस वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, बी आपकी क्या आई थी -5, और इधर पहले से बी माइनस ऑलरेडी माइनस बी रहता है, तो माइनस तो जो हमारा बी था इक्वेशन का, और दूसरा -5 हमारा पहले से था, प्लस माइनस बी का स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए था हमारा 2 और सी था हमारा 2 अपॉन में 2 इंटू ए, मतलब ए की वैल्यू थी हमारी 2। एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट में इधर 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 5 को करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 2 जा 8 8 1 जा 8 2 जा 16 अपॉन में 2 2 जा 4। एक्स इक्वल टू 5 प्लस माइनस माइनस करेंगे रूट में 9 अपॉन में 4। मैं आपको बता देना चाहती हूँ रूट 9 की वैल्यू होती है आपकी 3। ठीक, कैसे होती है, अगर आपको ये नहीं आता सॉल्व तो बता, मैं मानती हूँ आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वो बता दूंगी कि रूट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो एक्स इक्वल टू 5 प्लस माइनस, अगर नहीं है तो मैं इधर साइड में बता देती हूँ, जैसे 9 है तो 9 का हम निकाल देते हैं एलसीएम, 3 3 जा 9 1। रूट है ना, तो जो वैल्यू 2 बार आएंगी, ठीक, जैसे 3 2 बार आ रही है तो उसको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा और रूट सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि रूट में है हमारा, अगर इधर क्यूबिक रूट होता तो 3 3 बार आता तब जाके वो आता, तो आपका 27 का हो जाता। ठीक, 27 का क्यूबिक रूट हमारा 3 होता है, लेकिन रूट 9 का हमारा 3 होगा, ऐसे होगा। ठीक, तो आपको निकालना आ गया होगा। और 5 प्लस माइनस 3 अपॉन में 4। अब हमें क्या दे रखा है, एक प्लस एक माइनस। अब हम 2 बार निकालेंगे, एक प्लस रख के पुट करके निकालेंगे, माइनस रख के। तो x की वैल्यू हम एक बार प्लस तो अल्फा ले लेते हैं, ठीक, इधर हम
चाहे तो इधर x को या तो इधर इसको अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक, या हम x भी लिख सकते हैं। तो हमने इधर नीचे अल्फा x है तो x भी लिखा है, तो इधर अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम प्लस करके अपॉन में 4, ठीक। तो आ जाएगा 5 + 3 8 अपॉन में 4। अब बीटा निकाल लेंगे माइनस करके, माइनस रख देते हैं इधर 4, तो ये आ गया 5 - 3 2 अपॉन 4, काटा 1 और 2 और ये आ गया आपका 2, और इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2, ये आ गया 2 और ये आ गया आपका क्या 1 अपॉन 2। ओके, तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई होगी, आपको पता चल गया होगा। तो मैं अब आपको बता देना चाहती हूँ, इसी टाइप से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट खत्म होता है। और आपको इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चन, आप बस ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और आपको सिर्फ ये जो एक्सप्रेशन मैंने बताया, एक ये और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, बस आपको उतना याद रखना है, आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ईजिली। और आपको इसी टाइप से बोर्ड में अगर आपको कॉपी लिखनी है तो आप ऐसे ही लिखिएगा, गिवन फाइंड करके, फिर नीचे लास्ट में इसका सॉल्यूशन करके, ठीक, ऐसे आप लिखेंगे तो आराम से आपके बोर्ड में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। स्टेप मत छोड़िएगा, अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में हो तो आप स्टेप स्किप मत करिएगा, आप एक एक स्टेप में लिखिएगा। अगर ये क्वेश्चन छोटे मार्क्स में हो तो हाँ आपको आता है तो आप नॉर्मली अपने माइंड में कैलकुलेट करके स्टेप स्किप करके लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में हो, अगर 5 नंबर में हो तो आप पूरा ही लिखिएगा। वैसे 5 नंबर में तो नहीं आएगा क्वेश्चन, 3 मार्क्स में नॉर्मली आएगा। तो आपको मेरी अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लेना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना जो कि वो भी पढ़ सके। थैंक यू आपका मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए।